हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मेडिटेशंस एंड मंत्रास और स्विच वर्ड्स पर। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें और इसमें कैसे रहना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये बस आपकी विश पूरी करने के लिए, आपकी विश की फुलफिल करने के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिद्धांत का आकर्षण, ये वो है जो आपके लिए आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं। इसमें अफर्मेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशंस, ये सारे काम होते हैं। लेकिन बहुत लोग इसको सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं, या तो उनकी कोई विश होती है जिसे वो पूरी करना चाहते हैं बस, और वो यहीं तक उसको रखते हैं कि हाँ, ये विश पूरी हो गई, अब मुझे अफर्मेशन की क्या ज़रूरत है, मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है, मेरा ये काम हो गया, बस अब इसकी क्या ज़रूरत है। वो इसे ऐसे लेते हैं जैसे एक बीमार इंसान अब जब अपना इलाज करवाता है ना, तो वो दवाइयाँ तभी तक खाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, और जैसे ही वो ठीक हो जाता है वो दवाइयाँ छोड़ देता है। हम सभी छोड़ देते हैं, क्यों खाएंगे बेमतलब दवाइयाँ, है ना। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है जैसे कि आपके लिए खाना है, पानी है, जिसे हम नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ, एक दिन खा लिया, 2 दिन 3 दिन नहीं खाएंगे पिएंगे। वो हम डेली करते हैं ना, ज़िंदा रहने के लिए। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम समझते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम खुद को बहुत हद तक बदल देते हैं। बहुत हद तक जो चीज़ों की कमियां हम में होती हैं, देखिए हम सब एकदम परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है, ये एक सच है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, कुछ ना कुछ हम सब में ही थोड़ी थोड़ी करके कमी होती ही है, किसी ना किसी बात की। या वो हमारे नेचर से जुड़ी हो सकती है, हमारी हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, हमारे बिहेवियर से जुड़ी हो सकती है, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो सकती है वो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले हमारे माइंड को ठीक करता है। देखिए, हमारा माइंड अगर अच्छा है, कभी कभी हम लोगों ने खुद ही फील किया होगा कि जब हमारा मूड ना बहुत अच्छा होता है ना, तो अगर कोई बात भी हो जाती है तो हम लोग कितना लाइट लेते हैं उस बात को। हाँ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हमारा मूड ऑफ होता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, तब क्या छोटी सी बात भी पर हम कितना चिढ़ जाते हैं, कितना तेज़ गुस्सा कर देते हैं। जितनी बड़ी वो बात भी नहीं होती, उससे भी कई गुना ज़्यादा हम उस बात पर रिएक्ट कर देते हैं। होता है ना ऐसा। अगर अभी के अभी आपका माइंड किसी बात को लेके नेगेटिव है और उसी के अपोजिट आप पॉजिटिव सोचते हैं और फील करते हैं, तो आप देखोगे कि आपका माइंड चेंज हुआ, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो गई, और आप उस बात पर इतना ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बल्कि आपके लिए बात काफ़ी लाइट हो गई है और आप इसको अपनी लाइट वे में ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा हमारा माइंड होता है, जैसे हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से हमारी वाइब्रेशन होती है उसी तरीके से हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम नेगेटिव हैं हर बात के लिए, हमारी सोच, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग ही नेगेटिव हो गया है, तो हमें कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर हमारा बिलीव है कि नहीं, ये अफर्मेशन कुछ नहीं होती हैं, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन कुछ नहीं होता है, ये टैक्टिक वगैरह सब फालतू बकवास की चीज़ें हैं, तो भी ये वर्क करेगा। आप यही फील कर रहे हो नहीं है, तो आपके लिए नहीं है, ये नहीं है, ये तब भी वर्क करेगा, क्योंकि ये तो है, और ये अब से नहीं है, ये तो बहुत समय से, तो ये तो है। इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, ये नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप सोच लो कि आंखें बंद कर लो, मॉर्निंग में सुबह उठें, सूरज निकलता है, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आप बोलो कि नहीं, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो सिर्फ आपके लिए अंधेरा है, पूरे वर्ल्ड के लिए अंधेरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अंधेरा नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए अंधेरा नहीं है। इन सब के लिए एक सवेरा है,
लेकिन अगर हमने अपनी ही आँखों को बंद कर लिया है और हम बोलें कि नहीं यहाँ पर सब जगह अंधेरा है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने अपनी आँखें नहीं खोली हैं, इसलिए वो अंधेरा हमें ही महसूस हो रहा है। आपके जस्ट बगल में बैठा हुआ पर्सन भी बोल देगा कि अरे यार मॉर्निंग है, सूरज निकल आया है, रोशनी है, धूप भी निकल आई है, तुम बोल रहे हो अंधेरा है। आप बोलोगे मुझे तो अंधेरा ही है। क्यों है? क्योंकि आपने अपनी आँखें बंद करके रखी हुई हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही है, वो वर्क कर रहा है, चाहे आप उसे माने या ना माने, चाहे आप उस पर रिएक्ट करें या ना करें, ये आपके लिए वैसे ही करेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए क्या होता है एक्चुअली, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब इंसान आता है ना, तो वो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कदम जब रखता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही नहीं होता है। आप सोच रहे हो मैं सोचूं कि मैं किसी को जाके सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके से करने लगो, इस तरीके से माइंड सेट करने लगो, तो वो करने लगेगा, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर किसी के लाइफ में ऐसे ही नहीं आता है। हमारी लाइफ में हर जो कोई भी चीज़ आती है वो यूं ही नहीं आती है, उसका एक कारण होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिनको समझ में आ जाता है, जो इस बात को समझ जाते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और उन्हें लाइफ की हर सिचुएशन को फेस करने में भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही पॉजिटिव हो जाता है। उनके सामने कितनी बड़ी भी सिचुएशन कैसी भी आ रही हो ना, वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बात को वो पॉजिटिव लेंगे। ओके फाइन, ये हुआ ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव। अब मान लीजिए नेगेटिव क्या होता है, जैसे आप किसी काम पर जा रहे हो, आपका कोई काम है, अगर आपने देख लिया आप सुबह उठ गए, आपका 5 मिनट भी अगर लेट हो गया, आपने गाना गाना शुरू कर दिया, ओ मैं तो लेट हूँ, मैं तो लेट हूँ, मैं तो लेट हूँ, अब देखना पूरा दिन मेरा लेट ही जाएगा, मैं टाइम पे ही नहीं पहुँच पाऊँगी, टाइम पे ही नहीं पहुँच पाऊँगा, ये काम भी लेट हो जाएगा, वो काम भी लेट हो जाएगा। आप इतना डेस्परेट हो रहे हो, इतना वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आप जब इतना वाइब्रेट कर रहे हो तो आपको शांति मिलेगी? आप लाइट फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हो इतने टेंस, आप हो इतने डेस्परेट, तो आप इतना लाइट फील कर ही नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से अगर आप वहीं पर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं, अगर आप 5 मिनट लेट भी हो गए हैं, तो आपने देखा वो 5 मिनट में लेट हो गया हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट ही गए हैं मेरे, ठीक है। मैं अभी अगर मैं थोड़ा जल्दी काम करता हूँ, जो काम मैं 1 मिनट में कर रहा था उसे मैं आधे मिनट में करने की ट्राई करूँगा, तो थोड़ा समय बचेगा मेरा और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। हो सकता है 1-2 मिनट में लेट हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कवर कर सकता हूँ इस चीज़ को। ये वैसे ही है, अगर आपने ठंडा पानी में हाथ डाल दिया तो आपके हाथ को ठंडक फील होगी, लेकिन अगर आपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया है तो आपके हाथ में भी जलन होगी, ठीक है। अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं तो आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिवली वे में जाएंगी, अगर आप नेगेटिव हो तो आपके लिए सिचुएशन भी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। ये वही है, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपके लिए आपकी सृष्टि होगी, ठीक है। ये हर एक पर्सन पर लागू करता है, मुझ पर भी। अगर हम अपनी दृष्टि नेगेटिव रख रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अपने लिए पॉजिटिव रख रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जब नेगेटिव हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम परेशान ही तो हो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं परेशान हो रही हूँ और मुझे खुशी हो रही है, नहीं, मैं परेशान हो रही हूँ तो मैं परेशान ही हो रही हूँ और मैं परेशान ही फील कर रही हूँ। ठीक उसी तरीके से अगर मैं उस सिचुएशन में बैठ कर लाइट फील करती हूँ और अपने आप को अंडरस्टैंड करती हूँ, समझाती हूँ, अगर मैं अंदर से परेशान भी हो रही हूँ और मैं खुद को बोलती हूँ कि इट्स ओके, हो गई ना मैं लेट, या हो गया ये काम, ठीक है फाइन, अभी इसको ऐसे कवर कर लेंगे, अभी इसको हम ठीक से देख लेंगे या कुछ भी अच्छे से कर लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पर नेगेटिव बने रहेंगे तो सिचुएशन वैसे ही हो जाएंगी, हमें कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए कि हम सबको
एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ये खाली, और जो लोग इसको यूज़ करते हैं, जो इसे जानते हैं, समझते हैं, वो कुछ हद तक ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हमारी विश को फुलफ़िल करने के लिए बना है। नहीं, वो हमारी लाइफ में आया है हमें चेंज करने के लिए, खुशियाँ देने के लिए। भगवान ने ना एक चाबी हमारे हाथ में दे रखी है, लो चलाओ, जैसी मर्ज़ी है अपना जीवन चलाओ, करो अपने लिए जो कर सकते हो। हमारे हाथ में सिर्फ जन्म और मृत्यु, बस यही नहीं होता है। बाकी जो बीच की जर्नी है ना, इसे हम अपने तरीके से जी सकते हैं, इसे हम अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही हमारा कल बनेगा ना, है ना। आज हमने जो किया कल वही बनेगा। अगर आज हमने कोई प्रोग्राम कर लिया कि हाँ हमें कोई जगह पर जाना है या हमें कहीं पर कुछ भी काम है, तो हम कल वहाँ, आज ही हम वहाँ की तैयारी करके रखेंगे और कल आने पर हम वो काम करेंगे, हमें जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी अगर आपने सोच लिया है कि हाँ, अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे, और ऐसा नहीं होता है कि हमने सोचा कि हाँ हमारी कोई विश है और उसे फुलफ़िल करने के लिए हम अफ़र्मेशन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको चेंज करेगा, आपको पॉजिटिव करेगा। अब जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं हो रही है, आपकी एनर्जी ही नेगेटिव है, तब तक वो अफ़र्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन वर्क नहीं करता है। एक्चुअली मेडिटेशन में तो ये होता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपका थॉट प्रोसेस जो है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है वो थॉट प्रोसेस। इसलिए बोला जाता है कि आप मेडिटेशन करें ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा कम हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि ये भी थॉट्स आ रहे हैं, वो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मतलब आपके माइंड में इतने थॉट्स आ रहे हैं और आप अफ़र्मेशन का यूज़ कर रहे हो या विजुअलाइजेशन का यूज़ कर रहे हो। तो अब मेडिटेशन का तो यही रोल होता है कि हाँ, ये हमें पॉजिटिव बनाएगा, हमारे माइंड को शांत करेगा। हम, क्योंकि हमारे माइंड में ज़्यादा थॉट्स ही नहीं आएंगे तो हम नेगेटिव भी नहीं इतने ज़्यादा होंगे, हम कूल फील करेंगे, हम एकदम शांत फील करेंगे कि हाँ। तो ऐसे होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम जिएंगे ना, तो हम अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये जो पर्सन होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा होगा, उसके खुद के अंदर इतना अट्रैक्शन होगा कि वो पर्सन अगर कहीं भी जाएगा ना, कोई भी उसको देखेगा तो देख के बोलेगा कि यार ये पर्सन कुछ है, पता नहीं क्या। अगर आपके पास में भी कोई बैठेगा, आपसे बात करेगा, आपकी आवाज़ ही अगर वो सुनेगा तो भी वो बोलेगा कि यार इसकी आवाज़ ही कुछ है, या फिर ये पर्सन ही कुछ है, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि आप हो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ठीक है। और जब हम अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लेंगे तो हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव ही एक्शन लेंगे, पॉजिटिव ही वाइब्रेट करेंगे और पॉजिटिव ही हमारी एनर्जी हो जाएगी, जो सिर्फ हमें ही फ़ायदा नहीं, हमसे जुड़े हर पर्सन के लिए अच्छा होगा। हमसे जुड़े हर एक पर्सन के लिए वो बेहतर होगा। जिस तरीके से एक इंसान होता है ना जो काफ़ी नेगेटिव होता है, उसकी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर एक पर्सन भी पॉजिटिव है, अपनी वाइब्रेशन का, अपनी एनर्जी का ख्याल रख रहा है, वो बिल्कुल पॉजिटिव है, हर बात को पॉजिटिव वे में ले रहा है, हर बात पर पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, तो उससे भी, उस एक पर्सन से भी घर की शांति में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे होता है। और देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ करें। और सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते ही ये ना सोचें कि मैं ये विश पूरी कर लूँ, ये विश पूरी कर लूँ, ये विश पूरी कर लूँ। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए आता है, हमें जीना सिखाता है, हमें खुद से प्यार करना सिखाता है, हमें सेल्फ़ लव सिखाता है, हमारी वाइब्रेशन को, हमारी सोल से। हम कभी मिले हैं खुद से? कभी नहीं ना। अपने पास बैठकर बात करने का भी समय नहीं होता है, ये पूछने का भी समय नहीं होता कि आज तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है।
खुद से बात करना पागलपन नहीं होता। खुद से बात करने का मतलब होता है सेल्फ टॉक। दूसरों से बात करने के लिए कितने उतावले होते हैं ना, अरे उसका मैसेज नहीं आ रहा, उसकी कॉल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुद से पूछा है, खुद आपकी सोल कब से आपका वेट कर रही होती है कि हाँ अब तो बात होगी, आज तो बात करेंगे, लेकिन नहीं होती हमारी बात, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है। हम अपनी इच्छाओं में ही इतना उलझ गए हैं कि बस उन्हें ही पूरा करने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें खुद से मिलाता है, हमें सेल्फ लव सिखाता है, पॉजिटिव रहना सिखाता है, हमारे माइंड को प्रोग्राम करता है पॉजिटिवली, और हमारी लाइफ हो जाती है बेहतरीन। और वो पर्सन भी बेहतरीन हो जाता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करता है। वो समझ गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और उसकी लाइफ में आया है, उसे मिला है, उसको समझ में आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अब उसकी लाइफ चेंज है। वो खुश हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो बड़ी से बड़ी बात को भी एकदम ऐसे रुई जैसा बना के एक फूंक में उड़ा सकता है, क्योंकि उसके माइंड में ही इतनी ताकत आ गई है कि वो किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है। वो ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे हो गया तो अब क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, पता नहीं क्या होगा, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इस तरीके का रिएक्ट नहीं करेगा वो इंसान, क्योंकि वो इंसान मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो इंसान अलग ही हो जाता है। जब वो इंसान किसी के साथ रहता है, बात करता है ना, तो लोग उससे पूछते हैं, भाई यार बहन तुमने क्या कर लिया है, कितनी चेंज हो गई हो, कितनी पॉजिटिव हो गई हो, तुम्हारी वाइब्रेशन भी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे साथ बैठ के भी बात कर लेना तो मन को शांति मिल जाती है। ऐसा क्या कर लिया है तुमने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यही सिखाता है। आप भी सीखिए और पॉजिटिव रहिए।